साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजा माँ केम छो कसा आहिस। आज एक बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ मेंस राइट के लिए, सेक्शन 3 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट को लेकर, क्योंकि इसमें लड़की उसके माता पिता के खिलाफ कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा है कि ये लोग दहेज देने के दोषी हैं। साथियों, अक्सर होता क्या है कि हम लोग कार्रवाइयाँ करते नहीं हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट्स जब हमें ऑब्टेन नहीं होते हैं तो फिर हम कोसते रहते हैं खुद को और अपने वकीलों को। पर जब आप प्रयास कर लोगे और आप डिटरमिन्ड हो तो वहाँ पर सफलता मिलनी ही मिलनी है। और साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है इस समय का ये है कि ट्रायल कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है एक मामले में। साथियों, मैं सबसे पहले आपको क्रेडेंशियल्स शेयर कर रहा हूँ ताकि मन में कोई संशय नहीं रहे, और उसके बाद इस केस में क्या क्या इवेंट्स हुए वो सारा मैं स्पेसिफिक करूँगा, और उसके बाद अगर हम भी ऐसे ही परेशानी से गुजर रहे हैं तो हमें करना क्या है। साथियों, कोर्ट का नाम है न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 अजमेर, और जो कंसर्न पक्षकार इसमें है एक तो है वैभव और दूसरा है मिताली और उसके माता पिता। यहाँ पर एक इस्तगासा पेश किया वैभव ने कोर्ट में। उसका ये कहना था कि सेक्शन 3 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत जो ये कंसर्न वाइफ है और उसके घर वाले हैं उन्होंने अपराध किया है। उसके बेसिक कंटेंशंस क्या थे कि इन्होंने मेरे विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज कराई कोटा के अंदर, और उस एफआईआर में लिखा कि हमने बढ़ चढ़कर दान दहेज दिया, और उसके बाद इस रिपोर्ट पर एक एफआईआर दर्ज की गई सेक्शन 498A और सेक्शन 406 आईपीसी के अंदर। ये मामला प्रोसेस होता रहा और अल्टीमेटली लड़के को बुलाया गया और उसके घरवालों को हैरेस किया गया कोटा के अंदर। और जब उसने सारे फैक्ट्स बताए कि इन रियल क्या स्थितियाँ थी और वास्तविकता में क्या बना दी गई, तो पुलिस ने मामले में एफआईआर पेश कर दी। तो कोटा में संबंधित मजिस्ट्रेट ने प्रसंज्ञान लिया, क्योंकि लड़की ने प्रोटेस्ट फाइल करी। उसने अपनी बहन के और अपने घरवालों के बयान वहाँ कराए। उसका कहना कि शादी में बढ़ चढ़ के हमने दान दहेज दिया और इन लोगों ने उस दहेज को हड़प कर लिया। अब ये बढ़ चढ़कर दहेज ये शब्द लड़की के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि जब ये लड़का अपीयर हुआ तो उसने डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपियाँ ली और लड़की को एक नोटिस दिया, और उसके साथ साथ जो घर वाले थे उनको भी नोटिस दिया कि आपने कंसर्न कोर्ट में ये बयान दिए हैं कि आपने शादी में बढ़ चढ़कर दहेज दिया है, जबकि दहेज देना ये कानूनी अपराध है। हमने दहेज नहीं लिया है, पर चूंकि जैसा आपने लिखा है कि हमने दहेज दिया है तो ये आपकी स्वीकारोक्ति है, और सेक्शन 17 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ये स्वीकारोक्ति आपको दोषलिप्त भी कर सकती है। ये नोटिस देने के बाद भी कोई रिप्लाई उन लोगों ने नहीं दिया। तो अल्टीमेटली सेक्शन 3 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत हमने इस्तगासा पेश किया। हमने कोर्ट में वर्बेटम वही रखा कि इन्होंने हमारे विरुद्ध एक इस्तगासा या कार्रवाई पेश करी कोटा के अंदर, और उसमें कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया। और इसके साथ साथ जो मामला था इनिशियल स्टेज पे कि पुलिस ने इस केस में एफआईआर लगाई, और बार बार इन लोगों ने ये फैक्ट रखे हैं कि हमने बढ़ चढ़कर दहेज दिया है और दहेज देना अपने आप में भी अपराध है। फिर हमने वापस से वो चीज़ रिपीट करी कि हमने नोटिस भी दिया, वो उनको मिल चुका है, जिसका उन्होंने कोई खंडन नहीं करा। तो कोर्ट ने अपने फैसले या अपने ऑब्जर्वेशन में ये लिखा कि दहेज देना स्वीकृत है लड़की के पार्ट पे, यद्यपि कथन हमारा यह है कि हमने दहेज नहीं लिया है, बट सेक्शन 17 इंडियन एविडेंस एक्ट के सिनेरियो में ये स्वीकारोक्ति है। तो इस स्वीकारोक्ति को देखते हुए और फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए सेक्शन 3 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत प्रसंज्ञान लिया गया लड़की के खिलाफ, और जो उसके माता पिता हैं उनके खिलाफ, और उनको वारंट से तलब किया गया। तो मेरा कहना ये है कि हम लोग कार्रवाइयाँ करने में डरते हैं और परेशान होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। देखो, कार्रवाई में समय तो लगता है, इसको करीबन 2 साल लगे इसको प्रोसीडिंग्स करने में, पर जब रिजल्ट आया तो उसका आउटकम बहुत सुखदायी था और बहुत ही अच्छा था। तो यदि आप भी ऐसे ही समस्या से पीड़ित हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी वाइफ को नोटिस देना है। उसमें लिखना है कि चूँकि आपने अपने रिपोर्ट में या अपनी एफआईआर में या अपने कंप्लेंट में लिखा है कि हमने ये दहेज दिया है और ये आर्टिकल दिए हैं, तो एज़ पर सेक्शन 3 दहेज देना अपराध है। यद्यपि हमने दहेज नहीं लिया है, पर चूँकि आपकी स्वीकारोक्ति है तो उस सिनेरियो में आप भी जिम्मेदार बनते हैं। उसके बाद अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो यह एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए, और सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट में उनके खिलाफ एडवर्स इन्फरेंस जाएगा। और उसके बाद कोर्ट में इस्तगासा पेश करें, संबंधित व्यक्ति या उस लड़की का पति है अपने बयान कराए, और अन्य गवाह की बयान करा दे, और डॉक्यूमेंट्स पुटअप कर दे, और उसके बाद राह आपके लिए काफ़ी आसान होने वाली है। तो साथियों, घबराएं नहीं, केवल एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है ताकि मेंस राइट मजबूती से अपना पक्ष रख सके। और कानून देखो हमारे साथ में नहीं है, कानून उनके साथ में, तब भी उनको भय, क्योंकि वो गलत है।
पर मैं साफ साफ कह दूं कि कानून भले ही उनके साथ है, पर मैं आपके साथ खड़ा हूं और हम ये लड़ाई जो है मिलकर लड़ने वाले हैं। और आज जब मेंस राइट का हम एक अच्छा पड़ाव पार कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पर और भी जो इसमें एक्सपेरिमेंटल्स हैं मैं करता रहूँगा और निश्चित जो है सफलता मेंस राइट को दिलाता रहूँगा, जो कि मेरा प्रण है। साथियों, घबराएं नहीं, अपने राइट्स को इन्फोर्स करें और अगर जानकारी आपको अप्रोप्रिएट लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे पेज को फॉलो कर लें, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही अपडेट्स मैं मेंस राइट को देता रहूं और आप अवेयरनेस के बेसिस पे कंसेप्चुअली एनलाइटन होकर आगे बढ़ सकें। तो घबराएं नहीं, अपने राइट्स को इन्फोर्स करें। और यदि आप जजमेंट का PDF चाहते हैं तो आपको मिलेगा। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। वो नंबर है 9772946899 और वो नंबर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहा होगा। उस पर केवल आप अपने रिक्वेस्ट जो है भेज दीजिए, वो आपको एक ईमेल ID प्रोवाइड करेंगे और उस ईमेल से आपको जो है रिवर्ट आ जाएगा और वो जजमेंट जो है काफ़ी आपके काम आने वाला है और उसकी लाइट में जो है आप अपनी ड्राफ्टिंग कीजिए और रिजल्ट जो है आप इजीली जो है प्राप्त कीजिए। तो साथियों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।